रविकांत चौहान के साथ आप देख रहे हैं गांव जवार न्यूज। मैं अपने दर्शकों का आपके अपने चैनल गांव जवार न्यूज में एक बार पुनः स्वागत करता हूं और दर्शकों को बता देना चाहूँगा कि मैं इस समय मौजूद हूं आजमगढ़ ज़िले के तहबरपुर ब्लॉक अंतर्गत बनकट गांव में। आपको बता दूं कि यहां इस समय मैं एक पाली हाउस में मौजूद हूं। जैसा कि तकनीकी प्रयोग से यहां पे खेती की जाती है, बिना मौसम के भी यहां पे खेती की जाती है और उसके लिए यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ जो है डॉक्टर आनंद राज। सर आपका आनंद राज नाम है? जी जी। तो हम जो है डॉक्टर साहब से जानेंगे कि यहाँ पे जो है आप इस प्रोजेक्ट को चला रहे हैं, यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो क्या सिस्टम है, कहाँ से आए इनको जो है ये सीख मिली जो है यहाँ खेती करने की और कब से ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं जो है अपने दर्शकों को इनका परिचय जो है करवाना चाहूँगा। सर अपनी परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं आनंद कुमार राय, सुपुत्र डॉक्टर अवधेश कुमार राय। मैं इससे पहले जयपुर में एक कंपनी में जनरल मैनेजर की हैसियत से काम करता था। मैंने राजस्थान में उस रेगिस्तानी इलाके में बहुत से पॉली हाउसेस देखे जहाँ पे मट्टी भी कम उपजाऊ है जी, पानी की भी बहुत कमी है, लेकिन जब उनके खेतों के अंदर, उनके पॉली हाउसेस के अंदर गए तो वहाँ बहुत उन्नत किस्म के खीरा, शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च, टमाटर के उत्पादन हमने देखा। और उस उत्पादन को देखकर और उनसे आंकड़े लेके हमारी आंखें बिल्कुल भौचक रह गईं जी जी, कि हमारे पूर्वांचल के किसान, हमारे पूर्वांचल के भाई लोग जो हैं खेती करते हैं, लेकिन अभी बहुत पिछड़े तरीके से वो लोग काम करते हैं। जी जी। तो फिर हमने उस पॉली हाउसों उन लोगों के संग जो किसान थे, उन लोगों के संग हमने उठना बैठना चालू किया। उनसे कई महीनों तक मुलाकात करते रहे, बार बार उनके खेतों पे जाते, उनके फार्म पर जाते और समझते कि ये कैसे काम करते हैं आप लोग, ये आप लोग कैसे काम करते हैं, कैसे उत्पादन होता है। और देखा कि कितनी भी विपरीत जलवायु है लेकिन वो पॉली हाउस में खेती कर पा रहे थे। तो जैसा कि हमारे दर्शक सुने कि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे सर थे, लेकिन ये जो है वहाँ की स्थिति को देखकर इनको लगा कि अपने यहाँ अभी खेती जो है, अगर माना जाए तो हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान देश है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोग कृषि के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं। तो अपने क्षेत्र में आकर कुछ नया किया जाए, ऐसी सोच रखते हैं डॉक्टर साहब और उसी को लेकर जो है यहाँ पे अपना ये जो है सिस्टम बनाए हैं। तो सर ये आपका जो है सिस्टम कितने दिन से यहाँ पे? जी, ये 2016-17 में हमने इस पॉली हाउस को स्थापित किया। इसका रकबा 1 एकड़ है, 4000 वर्ग मीटर। जी जी। ये राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया, जिसका जिले पर जिला उद्योग अधिकारी जो हैं, जिला उद्यान अधिकारी जो हैं, उनके अंडर में ये काम होता है। ये पूरी परियोजना का संचालन जिला उद्यान अधिकारी के कार्यालय से होता है। इसमें आप देख रहे हैं कि पूरा एक शामियाने की तरह से, प्लास्टिक का शामियाने की तरह से छाया हुआ है। उसके नीचे एक पर्दे की परत है जो कि धूप को कम ज़्यादा करने के लिए, अगर धूप ज़्यादा है तो पर्दों को फैला दिया जाता है, धूप कम है तो पर्दों को खोल दिया जाता है, जिससे पौधों को धूप मिलती रहे। और इसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, पानी की बचत और खाद की बहुत ज़बरदस्त बचत होती है। आप देख रहे हैं कि नीचे ट्यूबिंग लगी हुई है, पूरी ड्रिप लाइन लगी हुई है। ड्रिप लाइन के जरिए जो है इन खेतों को, इन पौधों को पानी दिया जाता है। तो पानी इस 1 एकड़ के रकबे को ड्रिप होने की वजह से हम 1 पौन घंटे से 1 घंटे के अंदर पूरे खेत की सिंचाई कर लेते हैं। जब हमें इसको खाद देना होता है तो हम खाद की जो उन्नत किस्में हैं, वो जो घुलनशील वैरायटी हैं, उसी को पानी के संग इसी ड्रिप लाइन से चढ़ा देते हैं। तो बहुत कम खाद में, बहुत हल्की डोज में माइक्रोन्यूट्रिएंट को हम चढ़ा देते हैं। उससे पौधों को पूरा पोषण मिल जाता है और पौधों का विकास प्रभावित नहीं होता और फलत भी अच्छी आती है। तो जैसा कि हमारे दर्शक देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है, कैमरामैन से चाहूँगा थोड़ा आप जो है दिखाइए इसको। यहाँ पे जो है ड्रिप सिस्टम से जो है इसकी सिंचाई की जाती है और ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि जहाँ फसलों में पानी जो है ज़्यादा नहीं लगता है और वहीं जो है कम पानी में जो है पूरी फसलों की सिंचाई हो जाती है। तो हम और जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब, यहाँ पे इस समय आपके यहाँ कौन कौन सी फसल है जो है?
अभी हमारे फार्म पर शिमला मिर्च, टमाटर, लता वर्गीय जी और खीरा, मतलब शिमला मिर्च और टमाटर जी सितंबर के महीने में रोपे गए थे जी और इधर पे फ्रेंच बीन्स थी। फ्रेंच बीन्स को हटाकर अब हमने गर्मी के लिए खीरे की फसल को लगा दिया है। जी जी। तो जैसा कि अभी हमारे दर्शक जो है देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि डॉक्टर साहब एक जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रहते हुए भी जो है खेती का विचार मन में आया और तकनीकी खेती करने का विचार मन में आया, अपने तरीके से जो है नई खेती कर रहे हैं। या यूं कहा जाए कि आनंद राय जी जो है अपने इस बनकट की मिट्टी को किया बंधन और अपने बनकट गांव को बना दिया लंदन। अब डॉक्टर साहब से हम और भी जानना चाह रहे हैं। यहाँ पे अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं शिमला मिर्च की खेती की हुई है, जो है पौध भी जो है लगे पड़े हैं। तो डॉक्टर साहब आप ये जो है शिमला मिर्च की खेती हुई है, अभी इसमें फल लगे हैं जो है, तो इसके बारे में आप बताइए जो है ये कब से पौध लगा हुआ है और कब तक ये पौध चलेगा, इसका जो है कुछ बताइए हमारे दर्शकों को, क्या है इसका लाभ। ये अगस्त के महीने में नर्सरी डाली गई थी, जी जी, सितंबर के महीने में रोपाई हुई थी जी, और ये समझ लीजिए कि शिमला मिर्च का ये आखिरी महीना है। जी जी, मई माह में जो है ये फसल का भी आखिरी पीरियड है, ये आखिरी फल हैं। जी, तो हम इसको नवंबर से लेके लगातार अप्रैल तक हमको फल मिलते रहते हैं। मई में थोड़ी सी क्योंकि गर्मी ज्यादा बढ़ गई है जी, जी। तो थोड़ा सा जो है फलत कम हो गई है, लेकिन फिर भी 5 से 6 महीने तक हमको लगातार फल मिलते रहते हैं। जी, जी। इसी तरह से आप टमाटर देख रहे हैं, जी जी, सितंबर के महीने में ये टमाटर लगा था जी, और इसमें हमने दिसंबर जनवरी में एक फल लिया था जी, और अप्रैल मई में हमने दूसरा फल लिया। तो आगे आपकी जो है टमाटर की फसल है, हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि थोड़ा जो है आप आगे आइए और इस टमाटर की नर्सरी, जो टमाटर का पौध तैयार हो चुका है, जैसा कि कैमरामैन से हम चाहेंगे अब दिखाइए आगे जो है टमाटर के फलों की तोड़ाई भी हो रही है। तो ये जो डॉक्टर साहब जो है टमाटर का जो है ये फल लगाया गया है, आप पौधरोपण किए हैं, तो ये आपका जो है कब से है, कितने दिन की ये फसल है अभी जो है? इस सितंबर के महीने में लगी थी जी, 6 महीने हो चुके हैं। ये इसकी दूसरी तुड़ाई हो रही है। अमूमन टमाटर की फसल में हमको एक फलत मिलती है जी, जी, और ये हमको पॉली हाउस में होने की वजह से दूसरी फलत मिली है और दूसरी फलत में बाजार में अच्छे भाव भी मिले। जी जी। तो अभी ये अपने आखिरी चरण में चल रहा है जी। इसके अलावा अभी आपकी कुछ नर्सरी तैयार भी हो रही है, जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं। नर्सरी नहीं है ये, खीरे की फसल है। जी जी, ये खीरा की फसल है। तो ये आप कब से जो है इसका पौधरोपण हुआ है या कब से नर्सरी इसकी पड़ी है? ये लेट वेराइटी खीरा है। जी जी, इसको जो है हमने अप्रैल माह में बिजाई करी है। जी, अप्रैल के 20 अप्रैल के आसपास इसकी बिजाई करी है। जी जी। अब ये मई के आखिर में हमको इसके फल मिल जाएंगे। कैमरामैन चाहेंगे थोड़ा जो है आप इधर दिखाइए, जो है ये खीरे की फसल जो है लेट वैरायटी, जैसा कि अभी अगर देखा जाए तो मार्केट में खीरा जो है बिक रहा है, लेकिन अभी यहाँ पे जो है खीरा की फसल तैयार हो रही है। अमूमन जो है अभी 10 से 11 इंच का जो है ये पौध तैयार हुआ है। अभी हमारे दर्शक इसको देख सकते हैं कि ये लेट वैरायटी का जो, तो सर ये लेट वैरायटी का आप जो खीरा तैयार कर रहे हैं, इसके पीछे आपका कुछ उद्देश्य होगा, कुछ ज़्यादा बचत है या कुछ है ऐसा कि आप लेट वैरायटी को उपयोग कर रहे हैं? क्या होता है, जो खुले खेत के खीरे हैं जी, वो अप्रैल मई के आखिर आते आते वो ख़त्म होने लगते हैं। जी, जब लेट वैरायटी का खीरा जो है कि मई के आखिर और जून में, और ये पॉली हाउस में होने की वजह से इसके ऊपर बरसात का प्रभाव भी कम होगा, तो हमें जून और जुलाई में खीरे की फलत मिलती रहेगी। जी, जी, उस समय खीरे का भाव भी अच्छा हो जाता है। जी। तो अभी डॉक्टर साहब आप बताएं, 1 एकड़ में आपका ये पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो अभी इसमें जो है कितने लोग काम कर रहे हैं आपके जो है इस प्रोजेक्ट में? करीब 8-9 लोग बराबर काम करते हैं यहाँ पर। जी जी, 12 महीने जी, कुछ न कुछ काम चलता रहता है। कभी निराई है, गुड़ाई है, तोड़ाई है, इस तरह की चीज़ें सब लगातार चलती रहती हैं। तो 8-9 लोगों को बराबर साल भर रोजगार मिलता रहता है। जी जी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि जैसा आप हमारे दर्शक सुन पा रहे हैं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रहते हुए भी डॉक्टर साहब के विचार में आया कि खेती की जाए। जहां अभी देखेंगे कि युवा वर्ग अगर देखा जाए तो खेती से भाग रहा है, हमारे यहाँ युवा वर्ग जो है खेती से भाग रहा है, वहीं पे जो है डॉक्टर साहब युवा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जो है दे रहे हैं कि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे रहते हुए भी इनके विचार में खेती का जो है मन आया और खेती का काम कर रहे हैं। साथ ही सबसे नई बड़ी बात यहाँ पे ये मिल रही है कि अपने जीविका के साथ साथ 10 लोगों को और रोजगार मिला।
तो ठीक है डॉक्टर साहब, और आप बताइए जो है, जैसा कि आप ये पूरा सिस्टम लगाए हैं, तो अभी यहाँ जो है टमाटर की, आपकी शिमला की और शिमला मिर्च की खेती हो गई, और जैसा कि आपका ये जो है खीरा हो गया, और कुछ नई नर्सरी आपके यहाँ तैयार हो रही है? नहीं, अब क्या होता है कि नई नर्सरी जो है जी। वो जुलाई के अंत में डलेंगी। जी जी जो कि क्योंकि अब इस खेतों को धीरे धीरे खाली करने की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। जी, जी। खाली किया जाएगा, इनकी गहरी जुताई करके खेतों को छोड़ दिया जाएगा, जी। और फिर कहते हैं कि अगस्त के महीने में जी। नई फसलों को रोपा जाएगा। डॉक्टर साहब, अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट भी जो है कृषि पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, तमाम जो है अनुदान जो है दे रही है, लोगों को कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है, खाद बीज तमाम तरीके के। तो ऐसा भी आपको कुछ अनुदान वगैरह कुछ मिलता है सरकार से, आपको कुछ सहयोग राशि मिलती है इसमें? जी, पॉली हाउस लगाने के लिए जी जो लागत राशि है जी उस पे 50% का सरकार हमें अनुदान देती है। जी वो 50% अनुदान, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट की कीमत जो है उस समय पॉली हाउस की कीमत करीब 40 लाख रुपए थे, तो पॉली हाउस पे मुझे करीब 20 लाख रुपए जी अनुदान राशि मिले थे 2019 में। जी तो वो एक बहुत बड़ी राहत है कि हमने जो पूंजी खर्च करी उसके आधी पूंजी हमको मिल गई। जी बाकी हम अपने श्रम से और इसके मुनाफे से वो हमारी जो भरपाई होती जाती है। जी और एक रोजगार का लिए एक जगह बन गई, एक रोजगार के लिए स्थान बन गया जी जी जिसपे हम बराबर काम कर सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक जो है आपको देख रहे हैं, तो हमारे दर्शकों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं मेरे छोटे भाइयों, मेरे छोटे बच्चों को कहूँगा जी कि हमारी ज़मीनें बहुत उपजाऊ हैं, जी हमारे पास पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जी अगर हम प्रयास करें, बड़ा पॉली हाउस नहीं लगा सकते हैं कोई बात नहीं, 40 लाख 50 लाख लगाने की क्षमता नहीं है, मत कीजिए। जी लेकिन छोटा पॉली हाउस जो कि 10 से 12 लाख रुपए में लग जाता है, जी 5 लाख रुपए, 5-5.5 लाख रुपए हमें अनुदान राशि के मिल जाते हैं। सहयोग मिल तो जा रहा हम अगर 5 लाख रुपए 6 लाख रुपए अपने लगाकर जी अगर हम इस तरह से कोई काम शुरू करते हैं तो घर के कम से कम 2+2 जी 4 आदमी को रोजगार मिलता है। रोजगार मिल जाए। और इस चीज का मैं दावा करता हूं कि उसको आराम से साल में 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी हो सकती है, बचत हो सकती है। जी जी अगर वो खुद श्रम करेगा तो 2 से 2.5 लाख रुपए की आमदनी होती है, तो 2 से 2.5 लाख का मतलब होता है 20,000 रुपया महीना। जी जी बड़े आराम से। हमको ताजी सब्जी मिल जा रही है, ताजे फल मिल जा रहे हैं, काम करने के लिए अपने घर पे अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, दिन भर खटना भी नहीं है। जी 2-3 घंटा सुबह, 2 घंटा शाम को आपने काम किया, अपना दिन में बाकी इधर उधर जो भी कर रहे हैं करिए। आपकी जी, जो जी। पारंपरिक खेती है उसको करते रहिए, जी। लेकिन छोटा सा ही पॉली हाउस लगाइए, छोटा सा ही नेट हाउस लगाइए। जी। सरकार के उस पर सुविधाएं हैं, उससे आपको पता चलेगा कि आपकी आय में जी कितनी आमदनी है। मैं इस पॉली हाउस में मैंने 20 लाख तक का कारोबार किया है जी। जब रंगीन शिमला मिर्च की खेती करता था। इस साल क्योंकि पिछले 2 सालों से कोरोना के प्रभाव से होटल का व्यवसाय बंद था, तो हम रंगीन शिमला मिर्च का काम नहीं कर पा रहे हैं। जी, जी। लेकिन अब अगली साल हम वापस से रंगीन शिमला मिर्च पे आएंगे तो 1 एकड़ में 20 लाख का कारोबार। जी अगर हम आधे को 10 लाख 12 लाख खूब खर्चा करके, खूब लेबर को, खूब खाद पानी सब कुछ को भी दे दिया तो भी 8 लाख रुपए साल के शुद्ध बचत हो गई। जी जी 8 लाख रुपए साल को शुद्ध, तो किसी 1 क्लास ऑफिसर की, किसी नवनियुक्त कलेक्टर की तनख्वाह के बराबर हमको तनख्वाह मिल जा रही है। जी, तो जी। हम काहे को इधर उधर भागे, हम अपनी जमीन अपने खेत पर बैठ के अपने संग काम करें, अपने जी, परिवार जी। के संग काम करें। जी। ये बहुत बड़ा संदेश जो है डॉक्टर साहब के द्वारा दिया गया है कि इस जो है युवा वर्ग देखा जाए, यहाँ पे जो किसान हैं उनको जो है देखा जाए, डॉक्टर साहब का कहना है एक छोटी सी पूंजी लगा के आप अगर तकनीकी खेती कर रहे हैं तो आपकी इसी मिट्टी से जो है सोना उगने लगेगा। तो इसी के साथ जो है हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि आगे भी आप बने रहिए, और हमारे सहयोगी कैमरामैन संजय सिंह के साथ मैं रविकांत चौहान।